हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2012। यहाँ पे अपना लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। टोटल क्वेश्चंस जो आए थे लीनियर अलजेब्रा के 16 क्वेश्चन थे टोटल 2012 में। एंड पार्ट बी में से आपके 7 क्वेश्चन थे, पार्ट सी में से आपके 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है पार्ट बी का। फर्स्ट क्वेश्चन इज let n be a positive integer and let m and r denote the space of whole n cross n real matrices if t यहाँ पे हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है such that और कंडीशन क्या है t ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने मैट्रिक्स a पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट की तो क्या आया जीरो। ठीक है, वेन एवर ए इन एम एन आर इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स ए है वो या तो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। देन रैंक ऑफ टी, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टी का रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे एक आपके पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एम एन आर टू एम एन आर। ओके, एंड एम एन आर क्या है, स्पेस ऑफ होल एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमें, टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करती है, एम एन आर से। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ए के ऊपर इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट पता होगा। रिजल्ट क्या है, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी डिकम्पोज्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में आप लिख सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को। अब देखिए क्या है रिजल्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। any matrix A can be decomposed or written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix uniquely. Okay, therefore A is equal to A plus A transpose by 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। और ये यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं इजीली। उसके बाद देखिए कैसे करोगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कीजिए। तो क्या आएगा, जब आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड टी ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, एंड हमें गिवन क्या है, टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर null space of T is equal to set of all matrices in M and R such that T of A is equal to 0. Okay, and dimension यहाँ से क्या आ गई, this implies dimension of null space of T
is equal to n square. Okay, and this implies nullity of t is equal to n square. ठीक है. Now by Sylvester theorem, Sylvester law क्या कहता है? Sylvester law यहाँ से देखिए, आपके पास जो नलिटी ऑफ टी है वो क्या आ गई? एन स्क्वेयर, यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी आपके पास क्या आ गया? एन स्क्वेयर. नाउ बाय सिल्वेस्टर लॉ देखिए, देयरफॉर बाय सिल्वेस्टर लॉ डायमेंशन ऑफ MNR is equal to rank of T plus nullity of T, and dimension of an MNR is n square is equal to rank of T plus nullity of T is n square. Therefore rank of T is equal to n square minus n square is equal to 0. This implies rank of T is 0. Then fourth option is correct, other three options are incorrect. ओके, तो रैंक ऑफ टी आपका क्या आ गया? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस R3 to R4 एंड T R4 to R3 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T of S इज द आइडेंटिटी मैप ऑफ R. ठीक है, इसने कंडीशन क्या दी कि जो T of S है वो क्या है? आइडेंटिटी मैप है ऑन R3. देन फर्स्ट ऑप्शन इज SOT इज द आइडेंटिटी मैप ऑन R of R4. Second is SOT is 1 but not on 2. SOT is on 2 but not 1. यहाँ पे देखिए T of S तो इसने बता दिया कि जो ये कंपोजिशन है क्या है? आइडेंटिटी मैप है R3 पे. हमें डिस्कस किस पे करना है? S of T पे, कि S of T क्या आएगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हम उन्हीं का यूज़ करके ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट हमें क्या गिवन है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है S R3 to R4 एंड सेकंड आपके पास क्या है? T R4 to R3. ओके, ये आपके पास क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. नाउ लेट S R3 to R4 बाय, मैंने यहाँ पे डिफाइंड की है कि S of x y z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 0. ओके, हमें किस टाइप की लेनी है? SOT की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और जब T of S करूँ मैं क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैप आनी चाहिए, है ना. एंड मैंने T को डिफाइंड किया R4 to R3 डिफाइंड एज T of x y z w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर T of S करूँ, T of S क्या आएगा? T of S डिफाइन कैसे होगी? T of S R3 to R3. ओके, एंड T of S of x y z इज इक्वल टू S of x y z क्या है? x y z 0, एक्स वाई जेड 0. ठीक है, एंड T of x y z w क्या है? एक्स वाई जेड. ओके, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैप आ गई. दिस इम्प्लाइज T of S इज द आइडेंटिटी मैप. तो हम ये SOT ले सकते हैं ऐसे. ठीक है, अब हमें डिस्कस किस पे करना है? S of T पे. ठीक है, तो देखिए S of T को कैसे करोगे. नाउ S of T R4 to R4. ओके, देन S of T of x y z w किस टाइप से डिफाइन होगी? T of x y z w किसके इक्वल है? S of T of x y z is x y z. ओके, एंड S of x y z किसके इक्वल है? x y z 0. ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज S of T इज नॉट द आइडेंटिटी मैप,
यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इज नॉट दी आइडेंटिटी मैप। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका क्या बोल रहा है कि एस ऑफ टी इज़ द आइडेंटिटी मैप, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड इज एस ऑफ टी इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इसको कीजिए, कैसे करोगे, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ। नाउ इफ़ अगर मैं यहाँ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू को यहाँ पे लूँ 1 2 3 4, देयरफॉर एस ऑफ टी ऑफ 1 2 3 4 किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 0। ओके, एंड इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू अगर मैं सेकंड लूँ 1 2 3 5, देन एस ऑफ टी ऑफ 1 2 3 5 ये किसके इक्वल आ गया, 1 2 3 0। अब यहाँ पे देखिए कि जो इमेज है, इमेज तो दोनों की इक्वल है। ओके, लेकिन जो एलिमेंट है वो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से ये 1 1 तो नहीं बनेगा, बट 1 2 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1 2 3 5। ऐसे ही 1 1 चेक करते हैं हम। दिस इम्प्लाइज एस ऑफ टी इज़ नॉट 1 1। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 1 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक करोगे, ऑन टू चेक कीजिए। 4 अगर मैं यहाँ से 0 0 1 एक एलिमेंट लूँ R4 से, तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में कोई एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ये एक एलिमेंट ले लेती हूँ, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स वाई जेड डब्ल्यू in R4 such that S of T of X Y Z W is 0 0 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज S of T is not on to। तो यहाँ से ये on to भी नहीं हुआ। ठीक है, ना ये 1 1 है, ना ही ये on to है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एस ऑफ टी इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट वी बी ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F3। यहाँ पे क्या है, Z/3Z। ओके, ऑफ 3 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं हमें कि कितने होंगे। तो कैसे करोगे इसको, अगर हमें 1 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल सब स्पेसिस फाइंड आउट करने होते हैं तो आप कैसे करते हो, कैसे करोगे, सब स्पेस इसके लिए फार्मूला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है। ओके, लेट वी बी ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। ओके, तो अगर आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल सब स्पेसिस फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला इज p रेज टू द पावर n माइनस p रेज टू द पावर r माइनस 1, p रेज टू द पावर n माइनस p रेज टू द पावर r माइनस 2 अप टू सोन p रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय p रेज टू द पावर r माइनस p रेज टू द पावर r माइनस 1, p रेज टू द पावर r माइनस p रेज टू द पावर r माइनस 2 अप टू सोन p रेज टू द पावर r माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए जो n है वो क्या है, n क्या है कि जितने डायमेंशनल का आपके पास वेक्टर स्पेस है। ओके,
तो n यहाँ पे कितना होगा 3 होगा एंड p यहाँ पे क्या होगा कि फील्ड के मेंबर, ठीक है, फील्ड के मेंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे देखिए ओवर द फील्ड F3 ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो फील्ड के मेंबर यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो P यहाँ पे 3 हो गया। और R यहाँ पे कितना है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वन डायमेंशनल सब स्पेसीज, यहाँ पे जितने डायमेंशनल सब स्पेसीज हमें फाइंड आउट करना है वो R होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 डायमेंशनल है तो R यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे ये होता कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 2 डायमेंशनल सब स्पेसीज ऑफ V, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होती 2, ठीक है। तो यहाँ पे यार क्या होगा आपका 1 होगा। अब यहाँ पे पुट कीजिए P आपके पास क्या है 3 है एंड N आपके पास क्या है 3, ओके, -3। अब यहाँ पे क्या आएगा R कितना है आपके पास 1 है, तो 1 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड डिवाइड, यहाँ पे R कितना है 3 है, तो 3⁻1 एंड -3⁻0, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 3⁻3 27 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो यहाँ से कितना आ गया 26/2, तो यहाँ से आ गया 13, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि जब भी हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेसीज फाइंड आउट करने हैं तो फार्मूला आपका क्या होगा P⁻n - P⁻r - 1 इंटू P⁻n - P⁻r - 1 अप टू सोन P⁻n - 1 डिवाइडेड बाई P⁻r - P⁻r - 1 इंटू P⁻r - P⁻r - 2 एंड सोन P⁻r - 1, ओके। और यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा फील्ड के जो मेंबर्स हैं वो, एंड N क्या है आपका V जो दे रखा है आपको वेक्टर स्पेस कितने डायमेंशनल का 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड R आपका क्या होगा कि जितने डायमेंशनल सब स्पेस आपको फाइंड आउट करने हैं वो आपकी R की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट V बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट V be the inner product space consisting of linear polynomials P 0, 1 to R, that is V consists of polynomials P of the form Px is equal to Ax plus B, ठीक है। ये आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है 1 डिग्री की विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, इनर प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन है देखिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 Px Qx dx फॉर पी क्यू इन V, ओके। V आपके पास क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपके पास क्या है इनर प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन है, पी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 Px Qx dx वेयर PQ इन V, ओके। एंड V आपके पास क्या है देखिए, जो V है क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ओके। P किस टाइप से है 0, 1 to R, ओके। दैट इज V कंसिस्ट ऑफ पोलिनोमियल्स P ऑफ द फॉर्म Px इज इक्वल टू Ax प्लस B एंड AB इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नाउ टेक, अब आपके पास जो Px है वो किस फॉर्म की है Ax प्लस B की है, तो मैं अगर यहाँ से एक एस सेट लूँ तो इस टाइप का ले सकती हूँ कि जिसके अंदर 1 और x हो, एक टाइप से बेसिस सेट मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको बोल देती हूँ कि ये W1 है एंड दिस इज़ W2, ठीक है। ये हमने इस टाइप का क्यों लिया, बिकॉज Px आपका किस फॉर्म की पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल Ax प्लस B, ठीक है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे एस सेट इस टाइप से कंसिडर करती हूँ, और एस क्या है यहाँ पे, सबसेट ऑफ वी। ठीक है, नाउ टेक V1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू 1, देन V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू W2 माइनस, हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करनी है तो इसी टाइप से करते हैं, W2 V1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, W2 क्या है आपके पास, x माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद 1 एंड नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर मीन्स 1। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 x इंटू 1 dx। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है 0 to 1, तो यहाँ से आ गया x माइनस 1/2। ओके, अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ V2 करोगे तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 विद V2। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 dx। ओके, तो यहाँ से आएगा 0 to 1 x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx and after integration norm of V2 square is equal to x cube by 3 plus x by 4 minus x square by 2 एंड लिमिट है आपकी 0 to 1। तो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम यहाँ पे लेके तो यहाँ पे आएगा 1/12। ओके, तो यहाँ से जो नॉर्म ऑफ V2 है, नॉर्म ऑफ V2 इज इक्वल टू 1/√12 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ठीक है यहाँ तक। देन दिस इम्प्लाइज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस U1 U2 R क्या होगी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, U1 क्या होगा यहाँ पे, V1 बाय नॉर्म ऑफ V1। ओके, इज इक्वल टू V1 आपके पास क्या है 1 एंड नॉर्म ऑफ V1 1, तो U1 आपके पास 1 आ गया एंड U2 क्या होगा सॉरी, U2 इज इक्वल टू V2 बाय नॉर्म ऑफ V2। ओके, and V2 is x minus 1/2 and norm of V2 is 1/2 square root of 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गई U1 U2 इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f(x) बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स A, देन द रैंक ऑफ 4x4 मैट्रिक्स f ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो f ऑफ x है वो क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ f ऑफ A। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है इसको एक बार ध्यान से देखिए, किस टाइप की मैट्रिक्स है ये, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 कंपेनियन मैट्रिक्स। ठीक है, किस टाइप की मैट्रिक्स है ये, कंपेनियन मैट्रिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इम्प्लाइज
characteristic polynomial of A is -1 plus x raised to the power 4. Okay, and we know that every matrix satisfy its minimal polynomial. Then this implies f of A is equal to 0. ये क्या है आपके पास? जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, क्या है? जीरो मैट्रिक्स है. देन दिस इम्प्लाइज रैंक क्या होगा? एफ ऑफ ए अगर ये जीरो मैट्रिक्स है देन रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो. ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a b c be the positive real numbers such that b square plus c square less than a less than 1. Consider the 3 cross 3 matrix A. ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन देखिए ध्यान से, इसी का यूज़ होगा. बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर लेस देन ए लेस देन 1. यहाँ से क्या है कि जो ए है वो लेस देन 1 है एंड बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर क्या है? लेस देन ए है. ठीक है, हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 बी सी बी ए 0 सी 0 1. देन द फर्स्ट ऑप्शन इज all the eigenvalues of A are negative real numbers. Second one is all the eigenvalues of A are positive real numbers. And the third one is A can have a positive as well as negative eigenvalues. And the fourth one is eigenvalues of A can be non-real complex numbers. Okay, तो कैसे करोगे? यहाँ पे हमें eigenvalues find out करनी है मैट्रिक्स A की. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल माइनर फाइंड आउट करूँ, देखिए अगर अपने पास सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर्स पॉजिटिव आ जाते हैं और अगर मैट्रिक्स अपनी सिमेट्रिक है, यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है किस टाइप की है? ये सिमेट्रिक तो है ना? आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या है? सिमेट्रिक है. अब अगर मैं यहाँ पे ऑल प्रिंसिपल माइनर्स को पॉजिटिव प्रूफ कर दूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी. और अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव. आपको ये रिजल्ट पता है ना कि इफ़ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव एंड ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज पॉजिटिव डेफिनेट एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल माइनर्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या आएंगे. यहाँ पे देखिए A11 क्या होगा? A11 यहाँ पे क्या है? ये 1. ओके, ये तो ग्रेटर देन 0 है. अब A22 निकालिए, यहाँ से A22 क्या आएगा? 1 B A क्या होगा डिटर्मिनेंट यहाँ पे? A माइनस बी स्क्वेयर. ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप? A माइनस बी स्क्वेयर. अब ये ग्रेटर देन होगा या फिर लेस होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा. देखिए आपके पास क्या है कि A ग्रेटर देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर है ना, एंड बी स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर लेस देन ए. और जो ए है वो क्या है? लेस देन 1 है. दिस इम्प्लाइज बी स्क्वेयर क्या होगा? यहाँ से लेस देन 1 हो गया. अगर ये लेस देन 1 है, देखिए अगर ये लेस देन 1 है आपका एंड ए भी क्या है? लेस देन 1 है. देखिए अगर बी स्क्वेयर लेस देन 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू दे के जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि बी स्क्वेयर क्या है? लेस देन 1 है. देन ए माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. तो A22 भी आपके पास क्या आ गया? ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब हमें क्या देखना है? A33 देखिए A33 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 B C एंड B A 0 C 0 1. तो क्या आएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट? 1 इंटू A माइनस 0 माइनस B इंटू B माइनस 0 प्लस C इंटू 0 माइनस AC. ओके, तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर. ठीक है, तो ये क्या होगा?
अब यहाँ पे देखिए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए लेस देन 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, एंड ए है जो वो क्या है, लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है। अब ए लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव है, देयरफॉर 1 माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऑल्सो सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी ये क्या होगी आपके पास, ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए A11 ग्रेटर देन 0 है, A22 भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, A33 भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर ग्रेटर देन 0, है ना। देन दिस इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, all principal minors are positive, okay. Also A is symmetric, also A is symmetric matrix. Then this implies A is पॉजिटिव डेफिनेट, ओके। और हमें पता है कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे देखिए, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स, ओके। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y माइनस के जेड इज इक्वल टू 4। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वेयर k इन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस केस में होते हैं, सबसे पहले तो वो पता हमें होना चाहिए कि जब रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जब आपके पास रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इसने खुद ही बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, देन दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा, ठीक है। हमें एक टाइप से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज़ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड इज़ 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई 3, कोफिशिएंट ऑफ जेड इज़ -1 एंड थर्ड इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज़ 2, कोफिशिएंट ऑफ जेड इज़ -k, ओके। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ पिवोट होंगे आपके पास उतना ही आपके पास रैंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर देखिए क्या करेंगे हम, रो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं इसको। पहले आपके पास फर्स्ट पिवोट ये है 1, तो इसके नीचे वाली जो एंट्रीज हैं 2 और 1 इसको हमें 0 बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, R2 पे ऑपरेशंस लगाइए। यहाँ R2 पे क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 माइनस 2 R1 एंड R3 पे ऑपरेशन लगाइए R3 माइनस R1, ठीक है। तो क्या आएगी आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी, 1 1 1 0 1 -3 0 1 -k -1, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड पिवट आपके पास क्या है, ये, एंड फर्स्ट पिवट इज़, तो इसके नीचे की एंट्री हमें क्या बनानी है, 0। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, क्या लगाओगे, ऑन R3 माइनस R2, ओके। तो क्या आएगी मैट्रिक्स आपकी, 1 1 1 0 1 -3 0 0 एंड -k + 2, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमें क्या गिवन है, रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन, एन यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये कब होगा लेस देन 3, कि जब आपका के किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। वैन किस केस में होगा ये लेस देन 3, कि वैन के इज इक्वल टू 2, ओके। दैट इज इफ के इज इक्वल टू 2 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let n be an integer n greater than equal to 3 and let u1 u2 up to un be n linearly independent elements in a vector space over R. Set u0 is equal to 0 and un plus 1 is equal to u1. Define vi किस टाइप से डिफाइन है, ui plus 1 एंड wi किस टाइप से डिफाइन है, ui minus 1 plus ui फॉर i आपके पास क्या है, 1 to अप टू n, ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, v1 v2 अप टू vn आर linearly independent if n is equal to 2010 and second is v1 v2 up to vn are linearly independent if n is equal to 2011 and the third option is w1 w2 wn are linearly independent if n is equal to 2010 and the last is w1 w2 wn are linearly independent if n is equal to 2011, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो v1 और vi और wi किस टाइप से डिफाइन है, देखिए vi आपके पास है ui plus 1 एंड wi क्या है आपके पास, ui minus 1 प्लस ui, ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। एंड u0 आपके पास क्या है, देखिए एंड u0 है 0 एंड सेकंड क्या है, un plus 1 इज इक्वल टू u1, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे जो n है 2010 ये क्या है, इवन है, 2011 ये आपके पास क्या है, ओड है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू इवन और ओड लेके चलूँ, उस केस में मैं vi और wi पे वर्क करूँ तो वो सही है, हम उससे ऑप्शंस तो रिजेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, देखिए लेट टेक n इज इक्वल टू 3 फॉर ओड, ओके। अगर मैं ओड के लिए n को 3 लेके चलूँ तो देखिए हमें क्या गिवन है, u0 आपके पास 0 है, ओके। और n मैंने अगर 3 लिया है तो un plus 1 यहाँ पे क्या होगा, 4, u4 इज इक्वल टू u1, ओके। नाउ फॉर vi आपको क्या गिवन है, vi इज इक्वल टू ui प्लस 1, ओके। तो यहाँ से v1 क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 एंड v2 क्या आएगा, u2 प्लस u3 एंड v3 इज u3 प्लस u4 एंड u4 इज इक्वल टू u1। तो यहाँ पे पुट कीजिए u3 प्लस u1, ठीक है यहाँ तक। एंड अगर मैं अब यहाँ पे n की वैल्यू इवन लेके चलूँ, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 4, तो u0 आपके पास 0 ही रहेगा। अगर मैंने n को 4 लिया है देन u5 इज इक्वल टू u1, ओके, 4 इवन। एंड नाउ v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 एंड v2 इज इक्वल टू u2 प्लस u3 एंड v3 इज इक्वल टू u3 प्लस u4, ओके। एंड v4 इज इक्वल टू u4 प्लस u5 एंड u5 क्या है हमारे पास, u1, देन u4 प्लस u1। अब हम इसको मैट्रिक्स में क्रिएट कर लेते हैं। मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स बनाइए, यहाँ पे क्या बनेगी,
आपके पास जो वेरिएबल्स हैं क्या है, u1 u2 एंड u3, ठीक है। तो 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगी, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स होगी कोफिशिएंट ऑफ u1 इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ u2 इज़ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ u3 इज़ 0 फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। एंड सेकंड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ u1 इज़ 0, कोफिशिएंट ऑफ u2 इज़ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ u3 इज़ 1 एंड थर्ड इक्वेशन में देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u1 1, कोफिशिएंट ऑफ u2 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ u3 इज़ 1, ओके। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए क्या है, 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा -1 प्लस 0, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ गया 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो है देन मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स आपके पास इन्वर्टिबल है मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर n इज इक्वल टू ओड, ये बोल सकते हैं हम, ओके। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ n इज इक्वल टू 2010, ये आपके पास इवन है बट हमने ओड पे किया है। तो यहाँ पे देखिए v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ n इज इक्वल टू 2011 ओड के लिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। और अब हमें देखना है इवन के लिए। तो इवन के लिए मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ u1 इज़ 1 and coefficient of u2 is 1, coefficient of u3 is 0 and coefficient of u4 is 0, coefficient of u1 is 0 and यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1, यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल्स है, u1 u2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी u1 u2 u3 u4, तो 4x4 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए कि रैंक कितना होगा आपके पास, क्या आएगा रैंक, यहाँ पे क्या आएगा रैंक, यहाँ पे जब आप रैंक फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, रैंक ऑफ ए, मैं यहाँ पे ए नाम दे देती हूँ इसको, लेस देन 4 रहेगा, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करके देख लेना। तो ये यहाँ पे क्या रहेगी, लीनियरली डिपेंडेंट फॉर इवन, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है फॉर इवन। अब डब्लू के लिए करते हैं हम, डब्लू के लिए कैसे करोगे, सेम यही फॉर्मेट आपको अपनाना है। तो देखिए डब्लू के लिए, नाउ चेक फॉर डब्लू, टेक n इज इक्वल टू 3, डब्लू आई आपके पास क्या है, डब्लू आई इज इक्वल टू यू आई माइनस 1 प्लस यू आई, ओके। एंड यू नोट क्या है आपके पास 0 है, देन W1 क्या होगा, W1 इज इक्वल टू यू नोट प्लस U1 इज इक्वल टू U1 बिकॉज यू नोट इज 0 एंड W2 इज इक्वल टू यू नोट u1 plus u2 and w3 is u2 plus u3। तो यहाँ से मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनेगी, मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ओके। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 विच इज़ नॉन जीरो, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 3 यानी कि ओड के लिए। तो ओड यहाँ पे क्या है, डब्लू के केस में 2011, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अब इवन के लिए बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर n इज इक्वल टू 4, W1 इज इक्वल टू यू नोट प्लस U1 एंड यू नोट इज 0, तो W1 इज इक्वल टू U1 एंड W2 इज इक्वल टू u1 plus u2 and w3 is equal to u2 plus u3 and w4 is equal to u3 plus u, यहाँ पे क्या आएगा,
U3 प्लस U4 है ना, एंड U4 किसके इक्वल है, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं मैट्रिक्स यहाँ पे बनाऊँ तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 1 0 0 0 1 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा यहाँ पे भी नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी नॉन जीरो होगा। तो इवन के केस में भी क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में भी क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा इवन के केस में भी, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस एन को इवन और ओड लेके किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। 2010 और 2011 इतना लेके हम मुश्किल हो जाएगा, मैट्रिक्स कितनी बनेगी आपकी, किस ऑर्डर की बनेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, एन को 3 और एन को 4 लेके किया है। एक बार मैंने इवन ले लिया एन को, एक बार मैंने ओड ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let V and W be finite dimensional vector spaces over R and T1 is V1 to V and T2 is W to W be linear transformation whose minimal polynomials are, यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल हमें गिवन है f1x इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें गिवन है और जो ये लास्ट की जो एंट्री है 1, ये क्या शो करती है, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ही होता है ना लास्ट में। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट 1 है यानी कि नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स आपकी किस टाइप की मिलेगी आपको, नॉन सिंगुलर है ना। सिमिलरली f2x इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स यहाँ पे भी आपको नॉन सिंगुलर मिलेगी। एंड लेट टी वी, यहाँ पे देखिए टी किस टाइप से डिफाइन है, एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी यहाँ पे, डायरेक्ट सम वी विद डब्लू। ओके, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ वी विद डब्लू टू वी विद डब्लू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ वी डब्लू इज इक्वल टू T1 V T2 W फॉर वी डब्लू बिलोंग्स टू डायरेक्ट सम ऑफ वी विद डब्लू। लेट एफ एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, देन क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिग्री ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी है एंड नलिटी ऑफ टी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एफ एक्स क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो कैसे करोगे इसको, देखिए क्या गिवन है हमें, T1 इज V2V and T2 is W to W, okay, and we know that the minimal polynomial polynomials of T is given by एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल, एलसीएम ऑफ f1x एंड f2x। तो एलसीएम देखना है हमें क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए f1x क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड f2x इज एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या आएगा, एलसीएम ऑफ फैक्टर कीजिए एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1,
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विद एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ओके, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या आ गई, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज कितनी है, डिग्री 5 है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नलिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे नलिटी फाइंड आउट, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज एक्स रेज टू द पावर n प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू ए नोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो डिटर्मिनेंट है वो दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे नॉन सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ T1 इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ T2 इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ T1 इज n एंड रैंक ऑफ T2 इज n। अगर रैंक आपका n के इक्वल है तो नलिटी क्या होगी, दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ T1 इज 0। ठीक है, T1 और T2 नलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक आपका n होगा, और रैंक n होते ही जो नलिटी होगी वो क्या बन जाती है, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let ABCD in R, let TR2 to R2 be the linear transformation defined by T of xy is equal to ax plus by cx plus dy for xy in R3, R2 आएगा यहाँ पे। let S आपके पास क्या है, C to C with the corresponding map defined by C, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, S of x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा इंटू सी एक्स प्लस डी वाई, इस टाइप से ये डिफाइन है फॉर एक्स वाई इन सेट ऑफ रियल नंबर। देन फर्स्ट इज एस इज ऑलवेज सी लीनियर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सी लीनियर क्या है, दैट इज यहाँ पे इसने डेफिनेशन भी दे दी कि एस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू एस ऑफ Z1 प्लस एस ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 इन सी एंड एस ऑफ अल्फा Z इज इक्वल टू अल्फा एस ऑफ Z फॉर ऑल अल्फा इन सी एंड जेड इन सी। यहाँ पे देखिए जो अल्फा है वो भी कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, एस इज सी लीनियर इफ बी इज इक्वल टू माइनस सी एंड डी इज इक्वल टू ए, एंड द थर्ड ऑप्शन इज एस इज सी लीनियर ओनली इफ बी इज इक्वल टू माइनस सी एंड डी इज इक्वल टू ए, एंड द फोर्थ इज एस इज सी लीनियर इफ एंड ओनली इफ टी इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो S है वो C लीनियर कब होगा। ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी ए बी सी डी पे कि जब आपका क्या हो, S C लीनियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है कि व्हाट इज C लीनियर। यहाँ पे देखिए अगर मैं C लीनियर की बात करूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज S ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू S ऑफ Z1 प्लस S ऑफ Z2। ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, S ऑफ अल्फा Z इज इक्वल टू अल्फा S ऑफ Z। ठीक है, वे है अल्फा Z1 Z2 इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करोगे, सी लीनियर हमें प्रूव करना है ना, एंड एस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई किस टाइप से डिफाइन है, एस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। ओके, फॉर ऑल एक्स वाई इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए अगर मैं प्रूफ करूँ एस सी लीनियर है या नहीं तो कैसे करोगे, फर्स्ट ही जो प्रॉपर्टी है आपके पास क्या है, ये
एंड सेकंड आपके पास क्या है ये। तो अगर मैं फर्स्ट को अप्लाई करूँ, देखिए एस ऑफ Z1 प्लस Z2, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ तो क्या आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो एस ऑफ Z1 आपके पास क्या है X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इज़ X2 प्लस आयोटा Y2। ओके, फॉर ऑल X1 Y1 X2 Y2 इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज एस ऑफ X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2। ओके, एंड ये किसके इक्वल होगा, हमें किस टाइप से डिफाइन है ये देखिए, एस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए X1 प्लस X2 प्लस बी Y1 प्लस Y2 एंड प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आएगा सी X1 प्लस X2 प्लस डी Y1 प्लस Y2। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब मैं लेके चलती हूँ राइट हैंड साइड, एस ऑफ Z1 प्लस एस ऑफ Z2। अब इसको ओपन कीजिए, एस ऑफ Z1 मीन्स एस ऑफ X1 प्लस आयोटा Y1 एंड प्लस एस ऑफ Z2 क्या है X2 प्लस आयोटा Y2। ओके, अब यहाँ से देखिए जिस टाइप से डिफाइन है आपके पास एस, उसी के अकॉर्डिंग ओपन कीजिए इसको, ए X1 प्लस बी Y1 प्लस आयोटा सी X1 प्लस डी Y1। ओके, एंड प्लस ए X2 प्लस बी Y2 प्लस आयोटा सी X2 प्लस डी Y2। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा, ए X1 प्लस X2 ए X1 प्लस X2 प्लस बी Y1 प्लस Y2 प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आएगा सी X1 प्लस X2 और प्लस डी Y1 प्लस Y2। ठीक है, ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है। दिस इम्प्लाइज एस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू एस ऑफ Z1 प्लस एस ऑफ Z2। तो फर्स्ट तो आपकी सेटिस्फाई होती है ना, सी लीनियर की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। अब हमें क्या चेक करना है, सेकंड कंडीशन ये। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होती है तो ऑलवेज सी लीनियर होगा ये। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड कंडीशन को कैसे करोगे, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके करेंगे। अब देखिए कैसे करोगे, जो सेकंड कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एस ऑफ अल्फ़ा जेड इज इक्वल टू एस ऑफ अल्फ़ा भी अपना कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अल्फ़ा को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ एम प्लस आयोटा एन। ओके, जेड आपके पास क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा एंड जेड इन सी। इसको ओपन कीजिए, एस ऑफ क्या आएगा, एम एक्स माइनस एन वाई प्लस आयोटा, यहाँ से आएगा एन एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, अब डेफिनेशन यूज़ कीजिए जो गिवन है हमें ये, इसको ओपन करेंगे तो ए एम एक्स माइनस एन वाई प्लस बी एन एक्स प्लस एम वाई प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आएगा सी एम एक्स माइनस एन वाई प्लस डी एन एक्स प्लस एम
y. Okay, for all m n x y in set of real number. ठीक है, and now m a x प्लस बी वाई प्लस एन, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए वाई प्लस बी एक्स एंड प्लस आयोटा एम सी एक्स प्लस डी वाई प्लस एन माइनस ऑफ सी वाई प्लस डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड जब आप लेके चलोगे, मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ। जब आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, अल्फ़ा एस ऑफ जेड। ओके, तो अल्फ़ा क्या है, एम प्लस आयोटा एन एंड एस ऑफ जेड इज एस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको ओपन कीजिए, क्या आएगा, एम प्लस आयोटा एन इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा सी एक्स प्लस डी वाई। ओके, फॉर ऑल ए बी सी डी इन आर। ठीक है, एंड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, एम ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एन सी एक्स प्लस डी वाई प्लस आयोटा एम, यहाँ से होगा सी एक्स प्लस डी वाई एंड प्लस एन, यहाँ से आएगा ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे है एम ए एक्स प्लस बी वाई, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर क्या है, प्लस एन है, इधर क्या है, माइनस एन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से x का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, अगर मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, एन बी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एन सी। एन से एन कैंसिल कीजिए, जब यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस सी होगा तो उस केस में ये इक्वल होगी। एंड सेकेंड, अगर मैं y का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो y का यहाँ पे क्या है, माइनस एन ए इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एन डी। तो n से n कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू डी। तो इधर पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, और हाँ ठीक है, तो जब आपका b इज इक्वल टू माइनस सी होगा एंड a इज इक्वल टू डी होगा तो उस केस में ये क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। तो अब ऑप्शंस देखिए कि फर्स्ट क्या है, एस इज ऑलवेज सी लीनियर, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सिंपली देखते ही, क्योंकि हमेशा तो नहीं होगा। सेकंड क्या है, एस इज सी लीनियर इफ़ बी इज इक्वल टू माइनस सी एंड डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड आपके पास क्या है कि एस इज सी लीनियर ओनली इफ़, ये भी सही होगा। फोर्थ क्या है, एस इज सी लीनियर इफ़ एंड ओनली इफ टी इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड लेट ए स्टार डिनोट द conjugate transpose of A, which of the following statement are necessarily true। ओके, यहाँ पे पहले तो हमें ये देखिए मैट्रिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे एंट्रीज होंगी ए आई जे, वो कहाँ से बिलोंग करेंगी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ नेसेसरली ट्रू होगी। फर्स्ट इज इफ़ ए इज इन्वर्टिबल देन ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, and the second is if transpose of A transpose A is non-zero then A is invertible। यहाँ पे ये A नहीं आएगा। ठीक है, and the third is if transpose of A star A is less than n square then determinant of A I j is less than 1। mod of A I j is less than
1। ओके, मोड है यहाँ पे, मोड ऑफ ए आई जे इज लेस देन 1। यहाँ पे मोड क्यों लगाया? अगर यहाँ पे रियल होती तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मोड इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है, ठीक है। फॉर सम आई जे, यहाँ पे इसने कहा है कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए लेस देन एन स्क्वायर होगा तो ये किस केस में होगा? देन मोड ऑफ ए आई जे क्या हो? लेस देन 1 फॉर सम आई जे। एंड द फोर्थ इज इफ ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज 0 मैट्रिक्स। ओके, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे n2 के लिए लेके चलती हूँ। लेट a इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा a2, b1 प्लस आयोटा b2, और यहाँ पे c1 प्लस आयोटा c2, और यहाँ पे क्या आएगा? d1 प्लस आयोटा d2, ठीक है। देन ए स्टार ए क्या होगा? ए स्टार ए इज ए स्टार ए, जब आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 d2 प्लस c2 d2 एंड यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 d1 प्लस c2 d2 एंड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ट्रेस यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ ए स्टार ए, ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, देन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी एंट्रीज आपकी क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए कि इफ़ फर्स्ट, यहाँ पे देखिए कि फोर्थ ऑप्शन है इफ़ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज़ 0 देन ए इज़ 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो क्या है कि इफ़ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज़ इक्वल टू 0 तो क्या होगा? ये सारी की सारी एंट्रीज आपकी 0 होंगी क्योंकि क्या है? पॉजिटिव है। देन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू d1 एंड d2, ऑल एंट्रीज आर 0। अगर ये सारी की सारी एंट्रीज हैं, दिस इम्प्लाइज जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 0 मैट्रिक्स। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है कि इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए इज़ लेस देन एन स्क्वायर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लेस देन एन स्क्वायर मीन्स एन यहाँ पे क्या है? 2 है। तो थर्ड देखिए क्या कहा कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इफ़ लेस देन एन स्क्वायर यानी कि 4, अगर ये लेस देन 4 है देन ए आई जे लेस देन 1 फॉर सम आई जे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 अगर मैंने इन सबको 1 के इक्वल भी ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि लेस देन 4। लेस देन 4 किस केस में होगा? कि इसमें ए आई जे में इसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। उसी केस में ये लेस देन 4 होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? या तो ये इक्वल टू 4 होगा अगर मैंने 1 के इक्वल भी ले लिया, और अगर मैंने ग्रेटर देन 1 लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन 4 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए आई जे है लेस देन 1 फॉर सम आई जे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए कि इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए इज़ नॉन जीरो देन ए इज़ इन्वर्टिबल। तो इस केस में अगर एक मैट्रिक्स लूँ मैं 1 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ट्रेस क्या आएगा? ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉन जीरो। लेकिन जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिंगुलर है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0।
सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो हमें यहाँ पे इसके कॉन्ट्राडिक्ट में एक एग्जाम्पल मिल गया, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, इफ़ ए इज इन्वर्टिबल देन ए ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार ए इज नॉन जीरो, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो इसको कैसे करोगे कि अगर ए इन्वर्टिबल है, देखिए इफ़ ए इज इन्वर्टिबल, if A is invertible then this implies there exist such that Aij नॉन जीरो, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या है कि जो Aij होंगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होंगी। देन दिस इम्प्लाइज अगर Aij नॉन जीरो है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर Aij अगर इनका स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर ए स्टार ए है वो क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या है कि जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। अगर एंट्रीज नॉन जीरो है तो अगर हम उनका स्क्वायर करें तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर Aij स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट होंगे एंड सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है ना। या फिर इसको ये भी कर सकते हो आप कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए आपके पास ही आ गया था। ओके, ओके ओके, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर एंड वी बी एन एन प्लस वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर if e1 e2 up to en plus 1 is a basis of v and t v2v is a linear transformation satisfying t of ei is equal to ei plus 1 for I is equal to 1 to up to n and t of en plus 1 is equal to 0, then first is trace of t is non-zero, second one is rank of t is n, and the third one is nullity of t is 1, and the fourth one is t of n is equal to t of up to n times is 0 मैप। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, देखिए V आपके पास क्या है, n प्लस वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। V आपके पास क्या है, n प्लस वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। एंड बेसिस आपके पास क्या है, e1 e2 अप टू en प्लस वन, ठीक है। एंड लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t v2v, ठीक है। t v2v क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेटिस्फाइंग t ऑफ ei इज इक्वल टू ei प्लस वन, ओके। एंड i क्या है आपके पास, 1 to अप टू n, ठीक है। एंड t ऑफ en प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अगर मैं t ऑफ e1 यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा, t ऑफ e1 इज इक्वल टू e2। अब मैं इसको बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस में अगर लिखूँगी तो किस टाइप से आएगा, 0 इंटू e1 प्लस 1 इंटू e2 प्लस 0 इंटू e3 प्लस अप टू 0 इंटू en प्लस 1। ऐसे ही t ऑफ e2 क्या आएगा आपके पास, e3, और e3 को मैं बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस में लिखूं तो 0 इंटू e1 प्लस 0 इंटू e2 प्लस 1 इंटू e3 प्लस अप टू 0 इंटू en प्लस 1, ओके। एंड t ऑफ en इज इक्वल टू
क्या आएगा en+1। तो यहाँ से क्या आएगा 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस अप टू सोन 1 इंटू En+1 एंड टी ऑफ En+1 आपके पास क्या है 0, ये हमें गिवन है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, मैट्रिक्स आपकी होगी, देखिए फर्स्ट कॉलम आपका जो आएगा ये देखिए 0 1 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 1 0 0, ठीक है। इस केस में होगा कोऑर्डिनेट 0 0 1 0 और यहाँ पे बनेगा 0 0 1, ओके। यहाँ पे होगा 0 0, ठीक है। ये आपके कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपका होगा 0 1 0 0, सेकंड कॉलम इज 0 0 1 0 एंड जो nth कॉलम होगा वो होगा 0 0 अप टू n एंड लास्ट कॉलम इज 0, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है n+1 क्रॉस n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज आपकी क्या हैं 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखिए ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 0, ठीक है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज 0 है देन ट्रेस ऑफ टी क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या था कि ट्रेस ऑफ टी इज़ नॉन जीरो, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ट्रेस क्या आ गया 0। एंड अब यहाँ पे देखिए कि जो रैंक ऑफ टी है वो कितना है n है, ठीक है। रैंक ऑफ टी कितना है n है। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी होगी, देखिए फर्स्ट रो तो आपकी क्या है 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2 अप टू n, ठीक है। तो यहाँ से रैंक आपका क्या होगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक क्या होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में हमें नलिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, बाय सिल्वेस्टर लॉ। नाउ बाय सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है, सिल्वेस्टर लॉ रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो रैंक ऑफ टी क्या है n है, प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी इज n+1, देन दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड दी फोर्थ ऑप्शन इज टी ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेके चलूँ तो क्या आएगा, देखिए फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर मैं n 2 लेके चलूँ, टेक n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेसिस आपके पास क्या बनेगी E1 E2 एंड E3, ठीक है। देन टी ऑफ E1 इज E2, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा 0 1 0 एंड टी ऑफ E2 इज E3, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा 0 0 1 एंड टी ऑफ E3 क्या आएगा 0, ठीक है। अब मैट्रिक्स बनाइए, यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी होगी, फर्स्ट कॉलम होगा 0 1 0, सेकंड कॉलम इज 0 0 1, थर्ड इज 0 0 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टी स्क्वेयर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, टी स्क्वेयर आपका होगा 0 0 0 एंड 0 0 0 1 0 0। तो ये क्या है आपका नॉन जीरो है, टी स्क्वेयर क्या आ गया नॉन जीरो। एंड जब आप टी क्यूब यहाँ पे करोगे तो टी क्यूब आपकी यहाँ पे 0 बन के आएगी, ठीक है। जब आप टी क्यूब करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा। तो अब देखिए
कि टी ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बट टी स्क्वेयर इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, टी एन जीरो मैप बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। एन मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, बट टी स्क्वेयर क्या है, नॉन जीरो मैप है, ठीक है, बट टी क्यूब क्या आ गया, जीरो मैप। लेकिन हमें क्या दिखाना था कि टी एन क्या बनना चाहिए, जीरो मैप, यानी कि टी स्क्वेयर अपना जीरो मैप आना चाहिए था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एन मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग टी ये जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी इज इन्वर्टिबल। मीन्स ए प्लस बी है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, नॉन जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, सेकेंड इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, and the third one is nullity of a plus nullity of b is equal to n, and the fourth is a minus b is invertible। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, देखिए ए और बी आपके पास क्या है, रियल मैट्रिक्स है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है, ज़ीरो है, ए प्लस बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉन जीरो, एंड अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो देखिए कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स कंसीडर करूँ एक 2 ऑर्डर की, टेक ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, मैंने एक मैट्रिक्स ली ए ऑफ 2 क्रॉस 2 एंड बी इज इक्वल टू, एक मैंने जीरो मैट्रिक्स ली यहाँ पे, ठीक है, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे जब आप ए बी और बी ए करोगे, किसके इक्वल आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। एंड ए प्लस बी आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ इन्वर्टिबल ऑलवेज, ठीक है। तो यानी कि हमने मैट्रिक्स तो सही कंसीडर की है। अब इसी पे वर्क करेंगे हम। अब इधर देखिए कि जो रैंक ऑफ ए है वो कितना है, 2, ठीक है, एंड रैंक ऑफ बी क्या है, 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ए और बी ये लूँ तो इस केस में अपना रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए कैसे करोगे। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, कैसे करोगे इसको, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। We know that rank of a plus b is less than equal to rank of a plus rank of b, okay, and rank of a plus b is n less than equal to rank of a plus rank of b, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। एंड नाउ हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू पी माइनस रैंक ऑफ बी। यहाँ पे रिजल्ट देखिए कि फॉर एनी एम क्रॉस पी मैट्रिक्स ए एंड पी क्रॉस एन मैट्रिक्स बी, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस पी एंड बी आपके पास एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस एन, तो उस केस में क्या होगा कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू पी माइनस रैंक ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू पी, एंड दिस इम्प्लाइज पी यहाँ पे क्या है आपके पास, जो मैट्रिक्स है ए और बी वो क्या है, एन क्रॉस एन, तो पी यहाँ पे क्या है, एन है, देन रैंक ऑफ ए
प्लस रैंक ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करूं तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्या है कि नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन। अब हमें नलिटी चेक करनी है। रैंक का हमें पता चल गया, तो नलिटी कैसे चेक करोगे, बाय सिल्वेस्टर लॉ। ठीक है, जो रैंक नलिटी थ्योरम है आपकी, उससे करोगे तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस नलिटी ऑफ ए। ठीक है, एंड सिमिलरली रैंक ऑफ बी प्लस nullity of b is equal to n, and this implies rank of b is equal to n minus nullity of b। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, अगर मैं नहीं, जो सेकंड आपका रिजल्ट है कि सेकंड ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। ठीक है, तो बाय सेकंड ऑप्शन क्या आया था कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन माइनस नलिटी ऑफ ए प्लस एन माइनस नलिटी ऑफ बी। अब रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या है, एन इज इक्वल टू 2n माइनस नलिटी ऑफ ए प्लस माइनस नलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज किसके इक्वल हो गया, ये 2n माइनस n इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। देन दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ क्या है कि a माइनस बी इज़ इन्वर्टिबल। अब हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं हम। देखिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, a प्लस बी का। a प्लस बी क्या है, इन्वर्टिबल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि a माइनस बी भी इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। तो देखिए a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू बी। ये क्या है, जीरो गिवन है हमें, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड 2ab को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी, एंड ए बी क्या है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी होल स्क्वेयर ये भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है, एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर ये भी इसके इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, और ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो ए प्लस बी है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए गिवन क्या गिवन है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉन जीरो। देन दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। देन दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इन्वर्टिबल। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट n be an integer greater than equal to 2 and let M and R denote the vector space of n cross n real matrices. Let B in M and R be an orthogonal matrix. B आपके पास क्या है, orthogonal matrix है. And let B transpose denote the transpose of B. Consider WB क्या है आपके पास, set of all B transpose AB such that A in M and R which of the following are necessarily true. First is WB is a subspace of M and R and dimension of WB is less than equal to rank of B. And the second one is WB is a subspace of M and R and dimension of WB is equal to rank of B into rank of B transpose. And the third is WB is equal to M and R and the fourth one is WB is not a subspace of M and R. तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको अच्छे से रीड करना है कि क्या हमें गिवन है और कैसे इसको करेंगे हम, ठीक है? तो कैसे करोगे? देखिए जो WB है, WB is set of all B transpose AB such that A in M and R, ठीक है? ये हमें गिवन है, ओके? एंड जो B है वो कहाँ से बिलोंग करती है, B in M and R, एंड जो B है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना. अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी +-1 होंगी, ठीक है? आइगन वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, +-1 होगी. एंड और कंडीशन क्या होगी कि जो रैंक ऑफ बी आपका होगा वो क्या होगा, n होगा. एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होगी कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इनवर्स होगा, ठीक है? बिकॉज B ट्रांसपोज B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इनवर्स, ये इसके इक्वल होगा. तो अब देखिए यहाँ पे कि जो WB है क्या हम उसको ये लिख सकते हैं कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इनवर्स. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि B इनवर्स AB सच दैट A इन M and R, ठीक है? यहाँ तक ठीक है. अब देखिए हमें एक रिजल्ट पता है कि लेट A and C be two square matrix, be two square matrix then A is called similar to B. A is called similar to B if there exists a non-singular P such that A is equal to P inverse C P, ठीक है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो WB एंड A है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है? बोल सकते हैं हम. देन दिस इम्प्लाइज क्या आएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ से, डायमेंशन ऑफ WB इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A. इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं कि जब WB है और A है वो दोनों के दोनों सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ WB इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, एंड डायमेंशन ऑफ A क्या है आपके पास, n², ठीक है? ठीक है यहाँ तक. बिकॉज रैंक ऑफ B इज इक्वल टू रैंक ऑफ B ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इनवर्स, तो रैंक ऑफ B इनवर्स इज इक्वल टू n, ठीक है यहाँ तक, ठीक है?
तो अब देखिए कि जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम एन आर, तो ये सही होगा। ओके, सही है। एंड सेकंड क्या है, डब्ल्यू बी इज ए सब स्पेस ऑफ एम एन आर एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज रैंक ऑफ डब्ल्यू बी इंटू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज। तो ये कैसे आया है, देखिए कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, डब्ल्यू बी एंड ए आर सिमिलर, तो यहाँ से क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इंटू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद ही आपके पास ये चीज़ आई थी ना कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, या फिर ये बोल दो कि बी इनवर्स ए बी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डब्ल्यू बी इज ए नॉट ए सब स्पेस ऑफ एम एन आर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए बी ए 5x5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंट्रीज इन आर एंड बी बी ए 5x5 मैट्रिक्स whose ijth entries is the binomial coefficient ij for ij going to 1 to 5. Consider the 10x10 matrix given the block form by C. हमें यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, क्या है, ए प्लस बी, 0 बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 1 और -1, सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 0 एंड द थर्ड इज ट्रेस ऑफ सी इज 0, फोर्थ वन इज ट्रेस ऑफ सी इज 5। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए आपको ब्लॉक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए आपके पास क्या है 5x5 यानी कि ओड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपके पास ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो चीज़ें लिखते हैं और क्या क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे और 5x5 odd order skew symmetric matrix is odd order skew symmetric matrix. ओके, देन देयरफॉर, तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। ठीक है, अगर आपके पास ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। ठीक है, एंड बी आपके पास क्या गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से देखिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, 0। ठीक है, यहाँ से देखिए कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चल गई कि डिटर्मिनेंट है का वो 0 है एंड ट्रेस है जो वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। तो बी देखिए, बी आपके पास क्या है, 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
एंड हुज ijth एंट्रीज इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ बी क्या होगी? दिस इम्प्लाइज डायगोनल एंट्रीज ऑफ बी क्या होंगी? इज इक्वल टू 1c1, 2c2, 3c3, 4c4 एंड 5c5। तो 1c1 क्या होगा? 1, 2c2 2 1, 3c3 1 एंड 4c4 भी क्या होगा? 1, 5c5 क्या होगा? 1। तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी बी की। तो डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 1 ये है तो ट्रेस क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ बी इज द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या आएगा? 5। ओके, नाउ सी आपके पास क्या है? ब्लॉक मैट्रिक्स है ए प्लस बी 0 एंड बी। ठीक है, एंड ए एंड बी आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब उसके बाद देखिए ट्रेस क्या होगा? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ओके, एंड ट्रेस ऑफ ए क्या है आपके पास? 0 एंड ट्रेस ऑफ बी इज 5। तो ट्रेस ऑफ सी आपके पास क्या आ गया? 5। तो यहाँ से देखिए ट्रेस ऑफ सी इज 0, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा डिटर्मिनेंट? सी आपके पास है ए प्लस बी 0 एंड बी। ओके, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है? 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया? 0 आ गया। देन दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ 1 और -1 इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन इज सपोज ए इज 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट xy1 ए एंड कॉलम स्पेस इज इक्वल टू xy इज -1। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले तो हमें क्या प्रूफ करना है? लेट p बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ a एंड लेट q इज इक्वल टू रैंक ऑफ a माइनस p। देन p और q की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ a होंगी एंड q क्या है? रैंक ऑफ a माइनस p। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगी? a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हाफ आएगा, इधर आएगा 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 0 0 एंड कोफिशिएंट यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है? -1। ये आपकी मैट्रिक्स होगी। तो इधर देखिए नॉन जीरो रोज कितनी है? लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 है। तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यही होती है।
तो निकालिए 0 माइनस लैम्डा 1/2 0 1/2 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 -1 माइनस लैम्डा। ओके, तो यहाँ से क्या आएगी, डिटर्मिनेंट जब निकाल लोगे, ये डिटर्मिनेंट है 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इधर से लैम्डा क्या आएगा, -1 एंड प्लस माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अदर 2 आर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1। ओके, तो p तो आपका 1 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा एंड सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। q क्या आएगा, q इज इक्वल टू रैंक ऑफ a माइनस p। रैंक कितना है, 3 है एंड p क्या है, 1 है, तो q क्या आ गया, 2। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को ऑन भी कर लेना। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर अलजेब्रा के नाम से,